हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है रिंग थ्योरी का, जो कि 2024-25 का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसमें सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि रिंग थ्योरी मेरा भी थोड़ा वीक है, ठीक है। तो ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चन सभी करेक्ट हो। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी निकले तो क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो आपको क्वेश्चन आप खुद इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे 8 तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ Z7X। फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ Z7, ठीक है, X, ठीक है। तो बेसिकली Z7X का मतलब क्या है, ठीक है। Z7X का मतलब है implies polynomial with constant coefficient, with a coefficient from Z7, ठीक है। यानी कि पोलिनोमियल जिनमें कोफिशिएंट जो हो वो Z7 में से हो। Z7 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में से, ठीक है। एंड a unit ring, a unit in a ring is an element that has a multiplicative inverse, that has a multiplicative inverse, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है कि इन अ पोलिनोमियल रिंग ओवर द फील्ड जो है Z7 बेसिकली एक फील्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम द ओनली यूनिट्स द ओनली यूनिट्स आर द नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ठीक है। बिकॉज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, कैन नॉट हैव a polynomial inverse, cannot have a polynomial inverse, ठीक है। तो बेसिक डिग्री में इसमें जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो यूनिट्स ऑफ Z7X आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये उसकी यूनिट होंगी, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास चेक वेदर, चेक वेदर डायरेक्ट सम ऑफ Q and Q is an integral domain, is an integral domain, ठीक है सर। तो बेसिकली अगर हम समझें Q प्लस एन डायरेक्ट सम का मतलब, इसका मतलब होता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी विद ए एंड बी बिलोंग्स टू Q, ठीक है। एंड
ऑपरेशन जो है जो डिफाइन होता है वो होता है हमारे पास ए बी का मल्टीप्लाई अगर सी डी से कर रहे हैं तो ये होगा ए सी बी डी, ठीक है। एंड इंटीग्रल डोमेन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद नो जीरो डिवीजर, विद नो जीरो डिवीजर, ठीक है। यानी इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इंटीग्रल रिंग जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है विद, तो इसमें जीरो डिवीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये जीरो, क्या इसमें जीरो डिवीजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो जीरो डिवीजर का मतलब दो किसी टर्म्स का मल्टीप्लाई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि जीरो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो देखो अगर वन जीरो विच इज बेसिकली नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है, एंड जीरो वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है। बट इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो इसलिए जीरो एंड जीरो, ठीक है, implies two non-zero elements multiplied to zero implies zero divisor exist implies q with direct sum of q is not a integral domain, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड था हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ अ सबरिंग दैट इज नॉट एन आइडियल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ सबरिंग दैट इज नॉट एन आइडियल, दैट इज नॉट एन आइडियल, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबरिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबरिंग के डेफिनेशन समझें तो आ सबरिंग मस्ट बी क्लोज तो किसी रिंग की सबरिंग है तो मस्ट बी क्लोज अंडर प्लस सॉरी प्लस एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बट एन आइडियल मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई, आइडियल सबरिंग का मतलब है, ये सबरिंग तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। जो आइडियल जो सबरिंग होगी वो मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो करेगी हमारे पास कि आर ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये आर ए यानी आर रिंग के कोई एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर हम ए से यानी कि और सब रिंग के एलिमेंट से करें तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो सब रिंग का ही पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल लें तो आर इक्वल टू जेड, ठीक है, आर इक्वल टू जेड यानी, ठीक है, एंड सब रिंग ले लेते हैं एस इक्वल टू टू जेड, जीरो टू फोर सिक्स, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इज एन आइडियल, क्योंकि देखो टू जेड, अब इसमें मैं थ्री का मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि जो रिंग का पार्ट थ्री है, थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इसी का एलिमेंट आएगा एस का, ठीक है। फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर से मल्टीप्लाई किसी से मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा, ठीक है। दिस इज एन आइडियल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल आइडियल का ही हो गया, ठीक है। हमें देना है ऐसा एग्जाम्पल जो कि सब रिंग है बट आइडियल नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो इसमें से एक चीज मैं देखता हूँ,
और ट्राई करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास ये बैठा नहीं, तो लेट आर इक्वल टू जेड एंड एस इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। बट ये कंडीशन जो है वो हमारे पास अगर देखें क्लोज नहीं रहेगा ये, ठीक है। नॉट क्लोज अंडर नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास सब रिंग आएगा ही नहीं, ठीक है। तो और देखें अगर आर इक्वल टू जेड क्रॉस जेड, ठीक है, एंड एस इक्वल टू जेड क्रॉस 0, ठीक है। तो देखें तो ये हमारे पास सब रिंग है या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्लोज्ड है अंडर प्लस, ठीक है, एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, क्लोज ऑल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये जो है वो आइडियल नहीं है, ठीक है। अगर हम ये शो कर पाते हैं तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बट देखें इसको, तो टेक 1 0 बिलोंग्स टू एस एंड 0 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 0 1 1 0 इक्वल टू 0 0 बिलोंग्स टू, ये तो ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। बट हमें चाहिए कि ऐसे बिलोंग ना करे, ठीक है। तो कोई और एग्जांपल अगर हम देखें, तो जैसे इन जनरल अगर हम देखें ए बी एंड एक्स 0, तो ये हो जाएगा ए बी ए एक्स एंड बी 0, तो ये भी हमारे पास बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे बेसिकली सो एस इज, तो एस जो है वो आइडियल है, तो यहाँ से तो हमारे पास काम बना नहीं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और चूज कर लेते हैं, अगर एग्जांपल बन जाता है तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट को, ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो लेट आर इक्वल टू जेड, ठीक है, एंड एस इक्वल टू 2z प्लस 1 ऑल और इंटीजर्स, ठीक है। तो सब रिंग है क्योंकि क्लोज्ड है ये अंडर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो और नंबर्स का सम जो है वो और नंबर नहीं होता है, ठीक है। दो और नंबर्स का सम जो है वो और नंबर्स नहीं होता, तो इसमें ये भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे लिए मैंने एग्जाम्पल्स ट्राई किए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार सर्च ही कर लेता हूँ ना गूगल पे, हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ सबरिंग दैट इज नॉट एन आइडियल। तो बेसिकली अगर सबरिंग आर हम देखो, इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास रिंग हमने ले लिया, द रिंग और द रिंग ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एंड सब रिंग, ठीक है। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। नाउ जेड जो है वो सब रिंग है क्योंकि ये क्लोज है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो कंस्टेंट 0, ठीक है। नाउ वाई इट इज नॉट आइडियल, वाई इट इज नॉट आइडियल, तो अगर आप देखें तो सपोज आर इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में 3 × √2, तो 3 जो है उसका एलिमेंट है, बट 3 √2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं, नॉट एन आइडियल, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे पास फिर भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है रिंग का, सब रिंग का, और ये सब रिंग जो है
वो आइडियल नहीं है। चलो ये तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। Are ring homogeneous? Are ring homogeneous carries an independent an idempotent to an idempotent, ये हमें शो करना है, and a ring homomorphism carries an idempotent to an idempotent। ठीक है, तो बेसिक आइडिया कि इन एन idempotent एलिमेंट क्या होता है, तो एन idempotent एलिमेंट बेसिकली ऐसे एलिमेंट जिनके लिए हमारे पास ई स्क्वायर इक्वल टू ई। ठीक है, जो बेसिकली इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, या ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सॉरी, एन इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ई, और कोई एक होमोमोर्फिज्म क्या होता है हमारे पास, बेसिकली आ रिंग होमोमोर्फिज्म जो होता है वो होता है फाइव एक्स वाई इक्वल टू, अगर फाइव एक्स फाइव वाई के इक्वल हो। ठीक है, तो अब ये शो करते हैं कि हमारे पास आ रिंग होमोमोर्फिज्म कैरीज एन इडोपोटेंट एलिमेंट एंड इडोपोटेंट। ठीक है, तो लेट ई बी एन इडोपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू ई या ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसे एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास देखो फाइव ई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा फाइव ई। ठीक है, एंड यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फाइव ई। ठीक है, तो ये हो गया फाइव ई का स्क्वायर इक्वल टू, बेसिकली ये सब इसके इक्वल चल रहा था फाइव ई के, फाइव ई। ठीक है, तो यानी कि मीन्स फाइव ई इज ऑल्सो इडम्पोटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट पे पहुंचते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इफ फाइव आर टू एस में डिफाइन है। ठीक है, इज ऑन टू। ठीक है, आर हैज यूनिटी, आर हैज यूनिटी। ठीक है, वन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड एस नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट। प्रूव दैट फाइव वन इज यूनिटी ऑफ एस। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें देखो पहले हम समझते हैं इसके बेसिक आइडिया को, उसके बाद डायरेक्ट हम इसको प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एंड हमें इसको क्या करना है, फाइव वन इक्वल टू, ठीक है, सॉरी फाइव वन डॉट एस इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, नाउ देखो शो करते हैं, सिंस फाइव जो है वो ऑन टू है, फाइव इज ऑन टू। ठीक है, सो फॉर एवरी एस, एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सॉरी एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है,
देयर एग्जिस्ट R belongs to R such that phi R equal to S, ठीक है। नाउ phi 1 phi R इक्वल टू हो जाएगा phi 1 डॉट R, ठीक है, इक्वल टू 1 डॉट R बेसिकली phi R, ठीक है, एंड phi 1 डॉट phi R इक्वल टू S है, ठीक है। तो हेंस phi 1 behave exactly like identity in S, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया लेट fx इक्वल टू 2x टू द पावर 5 प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 7, ठीक है, इज इट इरेड्यूसिबल ओवर आर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम समझें तो आप पॉलिनोमियल with integer coefficient is reducible over R, तो ओवर Q, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, और Q ही पूछा गया है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज reducible over Z, बेसिकली ये गॉस लेम्मा का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। नाउ अगर हम देखें अपने क्वेश्चन में, तो एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास 2x टू द पावर 5 प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 7, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर 2, 14, 21 एंड 7 का कॉमन फैक्टर, तो जीसीडी ऑफ 2, 14, 21 एंड 7 का कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या इसके बाद ट्राई रैशनल रूट टेस्ट। तो रैशनल रूट टेस्ट क्या हो सकते हैं, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट के कोफिशिएंट प्लस माइनस अपॉन प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिटरमिनेंट 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएंगे पॉसिबल रैशनल रूट रूट्स आर प्लस माइनस 1, अब 2 को देखो मैं प्लस 1 ले रहा हूँ, तब प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 7, अगर 2 को 2 ले तो प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस 7/2, ये इसके पॉसिबल रूट्स बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि क्या कोई रूट इसका पॉसिबल है, यानी आपको चेक करना है एफ एक्स यानी f1 की वैल्यू 0 के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो f1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, f माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सिमिलरली सभी के लिए नॉट 0 आएगा, ठीक है, सभी के लिए नॉट 0 आएगा। तो हम कहते हैं सो नो रैशनल रूट्स, यानी कि ये हो गया हमारे पास इरेड्यूसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट है हमारे पास लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। सपोज पी क्यू बिलोंग्स टू डी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है
let D is integral domain, suppose so that P is not a unit. अब हम शो करना है कि P is not a unit. Then शो करो कि PQ is a proper subset of Q. ठीक है, ये हमें शो करना है, तो ये शो करना चालू करते हैं। तो देखो अगर हम सोचें if P is not a unit, if P is not a unit, ठीक है, then तो set PQ will be subset of set Q, ठीक है। नाउ बेसिक आइडिया अगर हम सोचें, शो करना है हमारे पास, अगर इसलिए हाँ ठीक है, ये हमें शो करना है। तो अब देखो आइडियल जनरेटेड ऑफ Q, ठीक है। तो बेसिकली Q क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्यू, जहाँ पे R बिलोंग्स टू D, ठीक है। एंड आइडियल जनरेटेड बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा PQ, ठीक है, यहाँ पे R PQ एंड R बिलोंग्स टू D, ठीक है। नाउ क्लियरली देखो PQ, ठीक है, इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं बिकॉज देखो आर पी क्यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, आर पी एंड क्यू, और आर पी जो है वो पार्ट डी का है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है। नाउ टू शो द प्रॉपर प्रॉपर सबसेट शो करना है। नाउ सो इट इज प्रॉपर सबसेट, so it is proper, ठीक है। देन ठीक है, सपोज दे आर इक्वल, सपोज दे आर इक्वल यानी इम्प्रॉपर, दे वर इक्वल, तो Q बिलोंग्स टू पी क्यू, ठीक है। सो Q इक्वल टू एस पी क्यू इम्प्लाइज एस पी इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ दस P हैज इनवर्स, P हैज इनवर्स S, ठीक है, इम्प्लाइज P इज अ यूनिट, बट हमारे पास ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, द कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स PQ is a proper subset of Q, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एट्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें एक्सप्लेन वाई 3x2 plus 6 is reducible over Z, ठीक है। अब देखो बेसिक आइडिया, बेसिक क्या है हमारे पास, आ पोलिनोमियल is reducible over Z if it factors into polynomials of smaller degree inside ZX, ठीक है। तो देखो फैक्टर आउट अगर हम करें इसके, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फैक्टर आउट करें तो देखो पहले तो ये लिख सकते हैं 3x² प्लस 6 इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 3 से ये हो जाएगा x² प्लस 2, क्योंकि ये 3 जो है 3 एंड 6 दोनों का एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट polynomial
3, ठीक है, एंड अ क्वाड्रेटिक बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड both are in zx, ठीक है, एंड since it is expressed as product of two known units, ठीक है, प्लस इट इज रिड्यूसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।